अचानक से स्टोन फ्लावर एक एक करके इंसानों को निगलने लगे, क्योंकि एक दुर्घटना के बाद वो सभी आइलैंड पर फंस चुके थे, जहां लियो को कुछ अजीब महसूस किया, क्योंकि जो पत्थर अभी तक बिल्कुल स्थिर था वो अचानक हिलने लगा। उसे तुरंत खतरे का अंदाजा हो गया। तभी एक लड़की फिसल कर गिर गई। गिरते ही तेज खून की गंध फैल गई और वही गंध पत्थर जैसे दिखने वाले फूल तक पहुंच गई। अगले ही पल उस पत्थरनुमा मॉन्स्टर ने अपनी पंखुड़ी जैसी जबड़े खोले और लड़की को निगल लिया। ये दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी समझ आया कि वो पत्थर असल में खतरनाक स्टोन फ्लावर थे, जो एक एक करके इंसानों को जिंदा निगल रहे थे। कुछ लोग मौका पाते ही खुले मैदान की ओर भाग निकले, लेकिन स्टोन फ्लावर पूरे आइलैंड पर फैले हुए थे। उन्होंने अपने विशाल जबड़े खोल दिए और सबको लगा अब बचना नामुमकिन है। लेकिन अचानक स्टोन फ्लावर पीछे हट गए। तभी लियो को समझ आया कि ये देख नहीं सकते और जिन लोगों को चोट लगी थी सिर्फ वही उनका शिकार बने, यानी ये केवल खून की गंध को ही अपना निशाना बना रहे थे। इसके बाद सब किसी तरह एक घने जंगल में पहुंच गए। वो सब इस मुसीबत से निकलना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक एक और इंसान को कांटे से छेद दिया गया। ऊपर देखा तो हवा में एक विशाल मकड़ी लटकी हुई थी। सबने गोली चलाई, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक छोटी लड़की खतरे में थी। तभी उसका दादा उसे एक झटके में दूर धकेल देता है, लेकिन खुद उसके पेट में कांटा घुस जाता है। दूसरों को बचाने के लिए वो बिना सोचे ग्रेनेड खींच लेता है। भागते भागते वो ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाया कि 100 मीटर लंबा विशाल सांप उसके पीछे पड़ गया। इसीलिए उसने सांप को वापस स्टोन फ्लावर की दिशा में ले जाना शुरू किया और मौका देखकर खून से भरी एक बोतल उछाल दी। खून की गंध मिलते ही स्टोन फ्लावर फिर से जाग उठे। युवक चट्टान से कूद गया और पेड़ पर रस्सी फंसाकर हवा में झूल गया। अगले ही पल स्टोन फ्लावर जमीन से बाहर निकले और अपने नुकीले कांटों से सांप का पूरा शरीर चीर दिया और उसका सारा खून सोख लिया। आखिरकार वो भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अंत में कुछ लोग उस मौत के जाल से बच निकले,